हाँ जी, तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत ही कम समय बाकी रह गया है और ये समय इतना ज़्यादा कम है, अगर आप इसमें अच्छे डिसीजन, अच्छे तरीके से पढ़ाई करने का डिसीजन नहीं लेते हो तो सच में बोर्ड एग्जाम आपकी खराब जा सकती है। या आप अगर डिसीजन बहुत अच्छे तरीके से लेते हो और साथ ही साथ आप उसी अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हो तो आप अभी से भी पढ़ के 90, 95 या फिर टॉपर लिस्ट में आप अपना नाम ला सकते हो। बहुत ही अच्छा रिजल्ट बेसिकली आपका आ सकता है ना। तो वो क्या क्या तरीका है जिसमें आप पढ़ के बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हो। और सबसे पहली बात, आप ये पहले गौर करो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में कितना कम समय अब बाकी रह गया है। अब सिर्फ जो है ना अक्टूबर का समय आपके पास रहा कि अब आपके पास अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, ठीक है। जनवरी जो है एक तरीके से अलग तरीके से है, उसमें हम लोग को जो जो चीज हम लोग को देखना है, प्रैक्टिस करना है, वो सब चीज करके और फरवरी में एग्जाम देना है, ठीक है। मोस्टली आपके पास जो मेनली आपके पास जो समय बाकी है वो बाकी है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। और इस 3 महीना में आपको अच्छा डिसीजन लेना होगा, है ना, ताकि इस 3 महीना में आप किस तरीके से तैयारी करोगे वही डिसाइड करेगी कि आप अपने बोर्ड परीक्षा में क्या रिजल्ट लेके आ रहे होगे, है ना। आप इस वीडियो को हो सकता है अक्टूबर में देख रहे होंगे, कुछ बच्चे हो सकता है नवंबर में देख रहे हैं, तो आप समझिए कि आपके पास अब कम समय बाकी है ना। और सिंपल सी बात है, आप ये समझिए कि जिंदगी में ना हर एक व्यक्ति को एक मौका तो मिलता है। आज मौका आपको मिला है, ठीक है। इस मौका को अगर आप खो दोगे तो ये 12th का मौका, ये 10th का मौका आपको फिर कभी नहीं आने वाला है ना। और सच बात करें तो लक तो का तो पता नहीं, बिल्कुल भी लक का तो कुछ भी पता नहीं, लेकिन अवसर जरूर मिलती है मेहनत करने वालों को, है ना। तो वही अवसर आपको मिला है और इस अवसर का फायदा उठाओ। लक के भरोसे बैठे रहोगे कि जो होगा देखा जाएगा या फिर जो होगा भाग्य में लिखा होगा वही होगा, नहीं। बिल्कुल आपको अपना डिसीजन लेना होगा। अगर आप अच्छा डिसीजन लेते हो, सही तरीके से पढ़ोगे तो आप निश्चित रूप से अच्छा कर पाओगे। और आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए और इसमें आपको कैसे पढ़ाई करना है, इसके लिए आपको कुल मिला के हम आपको 5 ट्रिक बताएंगे, 5 तरीका बताएंगे, आपको उसको निश्चित रूप से अप्लाई करना है। जैसे कि हम हर महीना आपके लिए वीडियो लाते हैं कि आपको कैसे पढ़ाई करना है इस महीने से। तो पिछले मंथ जैसे वीडियो लाए थे, काफ़ी लाखों बच्चे देखे, है ना। और उससे पहले भी देखे थे तो लाखों, 5 लाख 6 लाख बच्चे तक उस वीडियो को देखे। तो काफ़ी एक अच्छा लगा कि इस चीज़ से बहुत लोगों पर इम्पैक्ट पड़ रही है और निश्चित रूप से आपको एक अच्छा सजेस्ट करेंगे, है ना। आपको हम टॉपर बनाएंगे। एक टॉपर ही समझ सकता है दूसरे टॉपर का हाल, तो आपको कहीं ना कहीं हम मेरा रिजल्ट अच्छा है तो हम आपका भी रिजल्ट अच्छा जरूर दिलवाएंगे, है ना। बस आप इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा अपनाना, थोड़ा सा अपने जीवन में उतारना, फिर देखो रिजल्ट कैसे नहीं आता है। चलो उन 5 चीज़ों पे बात करते हैं और लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट है वो लास्ट में हम देते चल रहे हैं, तो एक एक करके हम सारे पॉइंट आपको गिनवाते हैं और कोशिश करना ये पांचों के 5 पॉइंट आपके जीवन में उतार लेना है, अपने जीवन में उतार लेना, ताकि आपका ये क्लास 12 का रिजल्ट, ये क्लास 10 का रिजल्ट बेटर हो सके, ठीक है। देखो अब बात करते हैं, आप तो ये समझ गए कि सिर्फ आपके एग्जाम में मात्र ये 3 महीना में आपको किसी भी तरीके से अच्छे से पढ़ना है। और ये भी आप ध्यान में रखो कि अब महीना बहुत ही खतरनाक आ चुका है ना। अक्टूबर नवंबर में अगर आप दिक्कत करोगे तो बहुत गलत बात है। ये भी जान रहे हो कि आपके पास जो भी चीज़ है, सेम बुक, सेम कॉपी, सेम टाइम, सेम टीचर, ठीक है, सेम पेपर, है ना, यही सब चीज़ है। वही एक टॉपर स्टूडेंट के पास भी रहता है। कुछ तो मतलब सबके पास सेम रहता है, लेकिन बस पढ़ने का तरीका और क्वेश्चन को लिखने का तरीका, है ना, क्वेश्चन के आंसर को लिखने का तरीका, बस यही दोनों डिफरेंस होती है। और उसी में एक एवरेज स्टूडेंट रह जाता है, एक टॉपर बन जाता है ना। तो आपको अगर इस लिस्ट में शामिल करना है तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखनी होगी। चलिए, सबसे पहला आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि अब क्या करें, ठीक है। अब जो है ये कम समय है तो कैसे शुरुआत करें, अब इन 3 महीने में क्या करें, है ना। बहुत ही कम समय बाकी है, 3 महीना बाकी है। सोच रहे होंगे कि अब क्या करें, 3 ही महीना में हम क्या कर लेंगे, नहीं होगा हमसे, है ना। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि क्या दिन रात बस पढ़ते रहें अब, है ना, अब तो कम समय बाकी आ गया है। आप लोग ऐसे बोल रहे हो कि मतलब कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। नहीं, हमारा ये कहना है कि एकदम सब कुछ हो सकती है ना। बस आपको मेहनत करनी होगी, जगना होगा उस नींद से जिस नींद में आपका आलस आता था, उस नींद से जिस नींद में आप एकदम परे रहते थे लेकिन पढ़ाई नहीं करते थे, उस नींद से आपको जगना होगा, उठना होगा और सच में पढ़ना होगा, ठीक है। तो दिन रात भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक सफिशिएंट समय के अनुसार आपको पढ़ना होगी। वो आगे हम बतलाते हैं, आपको अच्छे से बतलाते हैं, ठीक है। अभी देखो, खेलना, मोबाइल चलाना, दोस्तों से मिलना सब बंद कर दे। ऐसे भी दोस्त होंगे जो आपको कहीं ना कहीं पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करते होंगे, उन दोस्तों से तो मिलना जुलना भी फिलहाल के लिए बंद कर दो। लेकिन आपके ऐसे भी दोस्त होंगे जो आपको पढ़ाई में हेल्प करते होंगे, है ना, खुद भी पढ़ते होंगे, आपको भी पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। उन सारे दोस्तों से आप निश्चित ही कांटेक्ट में रहिए, है ना। साथ ही साथ खेलना, मोबाइल चलाना थोड़ा सा कम कर सकते हो, है ना। खेलना अभी बंद कर सकते हो, मोबाइल चलाना थोड़ा बहुत जितना हो सके कम कर सकते हो। पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों को देखो अभी मोबाइल में, उसी के लिए
अपना मोबाइल को यूज़ करो, है ना, फिल्में देखना ये सारा चीज़ ये सब बंद कर दो, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए कुछ दिन के लिए। हाँ, कभी कभी बीच में हो जाए, जैसे कभी संडे आया, आपका बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर चल रहा है, तो एक दिन कभी मूवी बैठ के देख लो, किसी दिन संडे को, ऐसा जब कभी आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगे उस दिन बस, और बाकी एक्स्ट्रा नहीं, ठीक है। ये नहीं कि अब रील्स पे लगे हुए हैं, रील्स ऊपर ऊपर करते जा रहे हैं, एकदम लगे हुए हैं, शॉर्ट्स ऊपर करते जा रहे हैं, ये सब चीज़ों में मत लगो, ठीक है। अभी लास्ट का कुछ समय बाकी है, 3 महीना अगर आप मेहनत कर लोगे तो सही बताते हैं आपको ये वर्षों तक आप याद रखोगे, है ना, कि हमारा रिजल्ट अच्छा था, है ना। उसके बाद देखो, अब जो है आपको पहला तरीका बताते, एक एक तरीका इंपॉर्टेंट बताते चल रहे, कोशिश करिएगा, देखिएगा आप कितना तरीका को अपना रहे हैं अभी ऑलरेडी आप, ठीक है। सबसे पहला जो है आपको हम ये बताते हैं कि करना क्या है। देखो, अभी तक जो हुआ सो हुआ, ठीक है, अभी से हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। अभी आपका समय हो सकता है आप अक्टूबर में देख रहे होंगे, हो सकता है आप नवंबर में देख रहे होंगे, ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट अक्टूबर में देख रहे हैं इस वीडियो को, सिंपल सी बात आप समझो, ठीक है, या नवंबर में भी देख रहे हैं, तो अब आप ऐसा समझ लो कि आपका बहुत सारा चीज़ बैक में, ठीक है, बैक में बहुत सारा चीज छूट चुका होगा। बैकलॉग जिसको हम लोग कहते हैं कि जो पढ़ाई आप किए, कुछ कुछ चैप्टर्स आपको नहीं समझ में आए होंगे या फिर कुछ कुछ चैप्टर्स आप नहीं पढ़े होंगे, उसको बैकलॉग कहते हैं, बहुत सारा चीज छूट चुका होगा। तो अब ये लास्ट महीना है, ये अक्टूबर और ये नवंबर, ये लास्ट महीना है कि आप इस महीना में सारे बैकलॉग को खत्म कर लो, पीछे का सारा चीज खत्म करके अभी से बैठ जाओ, है ना, कि पीछे वाला सब कुछ मैनेज होके इस मंथ तक क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एकदम आपके पास समय बिल्कुल नहीं बचेगा। आपको लगता होगा नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, नहीं बचने वाला समय बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। पता है, मॉडल पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना रहेगा, रिवीजन करना रहेगा, बहुत सारा चीज होने वाली है। तो आपको ये मत सोच के रखो कि नवंबर दिसंबर जनवरी में हम ना चैप्टर पढ़ रहे होंगे, नहीं हो पाएगा, बहुत ही कम हो पाएगा, ठीक है। नया चीज़ों को आप एडप्ट नहीं कर पाओगे, जो चीज़ रहेगा उसी चीज़ों में आप एकदम अच्छे से आपको तैयारी स्ट्रांग करना पड़ेगा, है ना, तभी आप रिजल्ट अच्छा ला पाओगे। नहीं तो आप नया चीज़ों में लगे रह जाओगे और सारा पुराना चीज़ आप भूलते चले जाओगे। इसलिए जो चीज़ स्ट्रांग रहेगा वही चीज़ आपको उस समय पढ़ना रहेगा, ठीक है। और बेसिकली जो है अभी आपका जो समय है वो समय है कि इस मंथ तक आपको बेसिकली बैकलॉग खत्म कर लेना, पीछे जितना भी चैप्टर्स बाकी है उन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लो, कुछ चैप्टर्स नहीं समझ में आया उस सब चीज़ों को देख लो, है ना, सारा चीज़ करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर लो, ठीक है। मतलब इन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लो जो आपका बैकलॉग रह चुका है इस मंथ तक। यही हमारा पहला यहाँ पे तरीका है, जो पीछे बैकलॉग बाकी है उसको इस महीने में खत्म करो, सिंपल सी बात है, ये फंडा अपना लो, ठीक है। इसी तरीके से आप काम में लगो, आगे की पढ़ाई भी जारी रखो और साथ ही साथ पीछे का भी चीज़ों को ध्यान में रखो कि उसको भी इस मंथ खत्म करनी है, ठीक है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे दूसरा तरीका पे बढ़ते हैं, और दूसरा आइडिया जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है, आप निश्चित रूप से इसको पालन करिएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो सकती है। चलिए दूसरा तरीका हम लोग देखते हैं। देखिए, तो इन 5 चीज़ों में हम आपको दूसरा तरीका जो आपको बताते हैं, जो निश्चित रूप के आपके अपने बोर्ड परीक्षा में अपनानी चाहिए, और जैसे जैसे हम तीसरा पॉइंट पे बढ़ेंगे वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, चौथा पे बढ़ेंगे वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, और लास्ट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके जीवन के लिए हो सकती है ना। चलो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखते हैं जो कि आपको अपनानी चाहिए अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी में। वो क्या है? कमजोर विषय पर ज्यादा ध्यान देना है। देखो अभी आपका समय चल रहा है अक्टूबर का, हो सकता है कुछ बच्चे नवंबर में देख रहे होंगे, ठीक है, अक्टूबर नवंबर का ये समय है, ठीक है। अब सिंपल सी बात करें, कमजोर विषय पे आपको ज्यादा ध्यान निश्चित रूप से देना है। क्यों देना है? तो देखो आपको ना यही 2 मंथ आपका ऐसा है कि जिसमें आपका जो भी वीक सब्जेक्ट है, ठीक है, उस पर आप सही से ध्यान दे पाओगे, नहीं तो उसके बाद ऐसा समय आ जाएगा जिसमें आपके पास सही में समय नहीं बचेगा, आपके ऊपर अलग ही लेवल का प्रेशर होगा, है ना। हम लोग कितना भी समझाएंगे कि प्रेशर नहीं लेना है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली वो बिल्ट होते जाता है। जैसे जैसे एग्जाम का समय नज़दीक आता है ऑटोमेटिकली वो जो है ना प्रेशर आपके माइंड पे पड़ता जाएगा, और कुछ नया चीज़ जल्दी जल्दी अडॉप्ट आप नहीं कर पाओगे, है ना। वो चीज़ में प्रेशर के कारण ऐसा होता है, लगता है ऐसा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इतना डर, अलग ही तरीके से माहौल रहता है। तो अभी ऐसा आपके पास समय है कि जिसमें आप जो है ना जितना भी आपका वीक सब्जेक्ट है, ठीक है, जितना भी आपका वीक सब्जेक्ट है, ठीक है, जो भी आपका कमजोर सब्जेक्ट है, वो सारे सब्जेक्ट को अच्छे से आप क्या करो, अभी ही ज़्यादा ध्यान देके ज़्यादा समय देके उन सारे सब्जेक्ट को स्ट्रांग बना लो, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट वीक और स्ट्रांग नहीं होता, बल्कि आप ये रहता है कि आप उसमें कितना मेहनत करते हैं। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत करो, वो सब्जेक्ट ऑब्वियस सी बात है वो आपका फेवरेट बन जाएगा। कोई सब्जेक्ट में आप कम मेहनत करो, वो आपका फेवरेट कभी नहीं बन पाएगा, है ना। निश्चित रूप से यही बात है। तो आप जो है अभी भी वक्त है कि जो भी सब्जेक्ट आपको लगता है बहुत ही ज़्यादा खराब है, उन सब्जेक्ट पे थोड़ा ज़्यादा सीरियस होके, ठीक है, अच्छे से कंप्लीट कर लो उन सारी चीज़ों को, ठीक है, और उस चीज़ों
चीज़ों को एकदम अच्छा बना लो इसी मंथ में, ठीक है। इस चीज़ पे हम ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि आपको ये चीज़ नॉर्मल है, ये आप आराम से समझ चुके होंगे। तीसरा एक बहुत ही जरूरी और तीसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण, उसके बारे में बात करते हैं जो निश्चित रूप से आपको जानी चाहिए। वो क्या है पता है? वो ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास करिए, ठीक है। आपको ज़्यादा करना चाहिए निश्चित रूप से। देखिए ये चीज़ आप निश्चित रूप से करिए क्योंकि आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है, ठीक है, आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक है। आप बोर्ड एग्जाम में जाओगे, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? क्वेश्चन पेपर मिलेगा। उसमें आपको आंसर शीट मिलेगा। क्या मिलेगा? आंसर शीट मिलेगा, ठीक है। आंसर शीट मिलेगा, कुछ OMR शीट मिलेगा, तो OMR तो आप भर देंगे, ठीक है। OMR तो आप भर देंगे, ठीक है, वो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखना तो आपको पड़ेगा आंसर शीट में। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए तो आपको प्रैक्टिस मांगेगा। आप जरूर लिख लिख के रखोगे, उतना प्रैक्टिस आपका बना रहेगा तभी आप उतना लिख पाओगे। नहीं तो एग्जाम देने जाओगे, पहला दिन जाओगे, कहोगे हाथ ही दर्द कर रहा है मेरा, ये पूरा धंस गया है, ये इतना दर्द कर रहा है दोनों उंगली, अब नहीं लिखा जा रहा है ना, ऐसा वाला हाल हो जाएगा। ऐसा होता है हर बार, बहुत स्टूडेंट के साथ होता है। आप अपना बोर्ड परीक्षा देने जाओगे, पहला दिन लगातार यहाँ पे जैसे 5 दिन आपका परीक्षा हुआ, ठीक है, किसी किसी स्टूडेंट का 6 दिन होता है, तो 5 दिन हुआ ना, पहला दिन तो आप जाओगे ठीक ठाक लिख लोगे, लेकिन लास्ट में जब निकलोगे तो ये वाला ये चीज़ जो होता है ना, ये दर्द करने लगेगा पेन पकड़ते पकड़ते। दूसरा दिन भी आप ठीक ठाक लिख लोगे, लेकिन ऐसे ऐसे बढ़ते जाओगे ना तो आपको दर्द वो बढ़ते जाएगा और आपका राइटिंग उतना ही खराब होते जाएगा, है ना, सही बता रहे हैं। ये दर्द करेगा ना, इसके बाद आपका राइटिंग ना, आप कितने भी अच्छे से लिखोगे आपका राइटिंग खराब होते चलेगा। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए कि आप उस दिन सबसे ज़्यादा लिख रहे होते हैं। तो आपको ये बनानी है कि आपको निश्चित रूप से लिखने का प्रैक्टिस करना है। देखो हर टीचर आपको बचपन से बोलते आए होंगे कि लिखने से ज़्यादा याद होता है, लिख लिख के याद करो, है ना। मतलब आप कोई भी चीज़ को याद करना चाहते हैं ना, आप निश्चित रूप से उसको 2 बार लिखिए ना, उसको 2 बार लिखिए और तीसरा बार उसको मुजबानी लिखिए, मतलब एकदम कोई चीज़ बिना देखे आप उस चीज़ को प्रॉपर लिख पाओगे, बिल्कुल लिख पाओगे, है ना। तो आप ये चीज़ बिल्कुल निश्चित रूप से ट्राई करो कि आप एकदम लिखने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। एग्जाम में आप जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम में आप जैसे 15 पेज लिख रहे हो, 20 पेज लिख रहे हो, ठीक है, तो वहाँ आप नॉर्मल भर दिन में आप लिखते ही नहीं हो 20 पेज, तो क्यों ना आपको हाथ दर्द करेगा? क्यों नहीं करेगा? निश्चित रूप से करेगा। तो इसलिए आपको अभी से ही प्रैक्टिस बना के रखनी है और निश्चित रूप से अच्छे से तैयारी करके रखनी है ना, कि एकदम एग्जाम में भी कोई दिक्कत नहीं हो, हाथ वगैरह ये सब दर्द ना करे, है ना। तो इसलिए लिखने का अभी से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। इस चीज़ पे निश्चित रूप से ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। जो चौथा अपने पास पॉइंट है जो कि आपको निश्चित रूप से ध्यान देनी चाहिए, वो क्या है पता है? वो ये है कि आपको जो है एकदम से ये करना है कि मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन। ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होंगे, ठीक है। डिस्ट्रैक्शंस पता है क्या होता है? ये होता है जो आपको पढ़ाई से दूर करता है, ठीक है। तो मतलब ऐसे चीज़ को मिनिमाइज करना यानी कम करना, मतलब जो चीज़ ऐसा है जो कि आपको पढ़ाई से दूर कर रहा है, मतलब आपको पढ़ाई से दिमाग भटकाता है, उन चीज़ों को कम करो। जैसे हो सकता है कि आप मोबाइल चलाते होंगे, ठीक है, आप मोबाइल चलाते होंगे, ठीक है, उसमें आपको कोई चीज़ होगा, जैसे मान लेते हैं इंस्टा होगा, ठीक है, इंस्टाग्राम होगा, ठीक है, उसके बाद हो सकता है यूट्यूब होगा। इन सब चीज़ों पे कुछ कुछ आपको नोटिफिकेशन आता होगा, आप परेशान होते होंगे, है ना। अरे चलो एक नया वीडियो आया है उसको देखते हैं, है क्या चीज़? कॉमेडी वीडियो है, एकदम मज़ा आ गया। नया सॉन्ग आया है, अरे ठीक है ये सॉन्ग मस्त सुनते हैं, ठीक है, सुनो सॉन्ग वगैरह सुनो, वो थोड़ा बहुत माइंड को रिलैक्स करता है, लेकिन एक्सेस हर चीज़ खराब ही करती है। तो आपको यहाँ पे क्या करनी है, जो चीज़ों से आप पढ़ाई से दूर होते हैं उन चीज़ों को थोड़ा सा कम करो। जैसे आप यूट्यूब पे ही देख रहे हैं, तो यूट्यूब पे अपना ये चैनल देख रहे हैं एजुकेशन मावा, तो अगर आप इस टाइप का चैनल सब्सक्राइब करके रखें, एजुकेशन मावा चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, तो आपको क्या मिला? आपको ये मिला कि आपको पढ़ाई के बारे में जानने को मिला, है ना। हम कहीं ना कहीं पढ़ाई के लिए आपका मोटिवेट किए, नहीं तो आपको पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोज़ यहाँ पे आ रही है तो वो कहीं ना कहीं हेल्प कर रही होगी। तो ऐसे चैनल को आप सब्सक्राइब, सभी लोग सब्सक्राइब करके रखो, अभी क्या अभी कर लो, है ना, ये कर लो। हाँ जी बिल्कुल करना है, ठीक है, तो अभी कर ही लो सभी लोग सब्सक्राइब। अभी देखो कर लिए, अब देखो यहाँ पे पक्का, ओके चलो देख लो, कर लिए ना, आ जाओ। तो अपने पास देखो यूट्यूब पे अपना पढ़ाई के रिलेटेड सारी चीज़ों को देखो, उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा, ठीक है। और उससे क्या होगा कि आपकी पढ़ाई और अच्छी होगी, आप भटकोगे नहीं, है ना। कोई भी वीडियो, कोई भी इधर उधर चीज़ों में अभी मत रहो। ऐसे दोस्त हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं पढ़ाई से दूर करते हैं, बोलते हैं अरे जो होगा देखा जाएगा, तो ऐसे दोस्तों से थोड़ा सा दूरी बनाओ, है ना, नहीं तो बिगड़ जाओगे। मतलब सही बता रहे हैं, मतलब पढ़ाई से बहुत हट जाओगे। तो इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा दूरी बनाओ कि एकदम जो ऐसे दोस्त हैं जो कि बोलते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, नहीं, जो करेंगे वही होगा, ठीक है, और जो होगा वही देखेंगे। तो ऐसा एकदम लेके चलना है,
ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं कि बहुत और ऐसा चीज़ होगा जो कि मतलब मान सकते हैं कि कहीं कहीं आपको बाहर घूमने का किसी किसी का आदत होगा, तो वो सब भी थोड़ा सा कम करो, है ना। घूमना फिरना, मॉल जाना, इधर करना वो करना, ठीक है, थोड़ा सा कम कर दो। और जितना हो सके एकदम पढ़ाई में, अब कुछ दिन ऐसा समय आ चुका है जिसमें अपने आप को पैक कर लो और एकदम ऐसा बना लो कि नहीं, हमको एकदम जो चीज़ हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य को पूरा करना। और अभी आपके लिए लक्ष्य क्या है? वन एंड ओनली बोर्ड एग्जाम आपके लिए होना चाहिए, है ना। और बोर्ड एग्जाम में अपने को बेटर करनी है। सिंपल सी बात, अपने मन में यही टारगेट बैठा के रखना है, एग्जाम में जो भी आएगा हर चीज़ हमें आना चाहिए, हम हर चीज़ लिख सके, बस ये लेके एकदम पढ़ने में लगो, ठीक है। तो एकदम जितना भी डिस्ट्रैक्शन हो उसको दूर करो। कभी कभी सफ़र ज़्यादा खूबसूरत होती है मंजिल से, है ना। और इस सफ़र का आपको आनंद लेना है। मंजिल आपके लिए फिलहाल के लिए क्या बताए, इस साल के लिए आपका मंजिल क्या है? आपका बोर्ड परीक्षा, है ना। और इसके लिए सफ़र क्या है? आपका ये पूरा साल जिसमें आप मेहनत कर रहे होते हैं। इसी मेहनत को आप एकदम ऐसा बनाओ ना, इसको इतना खूबसूरत बनाओ कि आप जब मंजिल पर पहुंचो ना तो आपको लगे कि नहीं, सही वाला मंजिल हमको मिला है, किसी दूसरे का मंजिल पे आके हम नहीं बैठे हुए हैं, है ना। हो सकता है कि आपका मंजिल आप सोचे होंगे कि आप जो है ना मतलब टॉपर बनेंगे, आप थर्ड करके बैठे हुए हैं, है ना। क्यों? क्योंकि आप उस सफ़र को अच्छे तरीके से खूबसूरत नहीं बनाए, क्योंकि आप उसमें मेहनत नहीं किए, है ना। इसलिए आप दूसरे किसी थर्ड डिवीज़न मंजिल पर जाके बैठे हैं। नहीं तो आप टॉपर वाले मंजिल पर पहुँचते, है ना। अपना मंजिल जो आपका मंजिल था वो आप खो चुके थे, क्योंकि आप सफ़र में अच्छा नहीं कर पाए, है ना। तो अभी आपका ये सफ़र है ना। और इस सफ़र को एकदम अच्छे से तय करो। अच्छा, जो आपके लिए सही रहता है, जो आपको उस मंजिल को अचीव करने के लिए सही है, उस चीज़ को करो, है ना। तो बस ये चीज़ है, आप एकदम पढ़ाई में, अभी आपका पढ़ाई ही आपका मंजिल होना चाहिए। और बिल्कुल आपका यही रास्ता है, यही सफ़र है, इसी चीज़ में एकदम लगे रहो, अपने अकॉर्डिंग बेहतरीन करो, ठीक है। अब पाँचवा एंड सबसे लास्ट, ठीक है, जो कि सबसे ज़रूरी है, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन दिल थाम के बैठिए, पाँचवा आपके लिए पॉइंट हम ला रहे हैं। हाँ जी, तो पाँचवा पॉइंट आपके लिए ये है, कुछ थोड़ी सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके अपने जीवन में निश्चित रूप से उतारनी है, ताकि आपका जीवन भी अच्छा हो और आपका पढ़ाई भी अच्छा हो। आपके लिए पॉइंट ये है कि अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अवसर की प्रतीक्षा करते हैं, अरे आज नहीं, कल से एकदम सही समय है, आज थोड़ा सा मैच है ये देख लेते हैं, आज जो है बाहर जानी है ये कर लेते हैं, आज एक दोस्त का शादी है वहाँ चले जाते हैं, आज जो है पापा वहाँ गए हैं वो आएंगे तब करेंगे, एकदम घर में पूरा सब कुछ संतुलन हो जाएगा तब स्टार्ट करेंगे। यही करते करते महीनों सालों कहीं ना कहीं बीत जाता है। लेकिन आज वो अवसर आप ढूंढते रहते हो कि एक सही अवसर हम चुनेंगे, नहीं, आज का अवसर ही आपके लिए सर्वोत्तम है। आप जो बहाना अपने आप को बनाते हो, अपने आप को बताते हो कि कल से पढ़ लेंगे, आज मैच है ये कर लेते हैं, आज ये बाहर घूम लेते हैं, आज ये मूवी देख लेते हैं, ये कर लेते हैं, कल से पक्का पढ़ेंगे, कल से पक्का पढ़ेंगे। एक बात बताओ, किसको ठग रहे हो? खुद को, अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को? अरे खुद को ठग रहे हो, खुद को। आगे आप खुद को ही काम दोगे, है ना। आपका एजुकेशन आपको ही काम देगा, आपको ही आगे जीवन में सफल बनाएगा। तो आज एकदम आप ये मान लो कि आप अगर आज मेहनत करते हो तो आप आगे जाके बहुत कुछ कर पाओगे, है ना। और कहीं ना कहीं आप ये सोचो कि आपके माँ पिताजी कितना उम्मीद बचपन से लेके बड़ा करते करते इतने सालों से, है ना, कोई भी चीज़ों से आप देखो 1 साल 2 साल में कितना अटैच हो जाते हो। और आपके माँ पिताजी आपको इतने बड़े किए हैं, कहीं ना कहीं कुछ उम्मीद तो होंगे उनको आपसे, है ना। कुछ तो वो सोचे होंगे कि कभी मेरा भी बेटा जो है, मेरी भी बेटी, मेरा भी बेटा एक अच्छा रिजल्ट लाएगा, हम भी गर्व से अपने पूरे सोसाइटी, अपने पूरे गांव में जाएंगे, हर किसी को बोलेंगे, है ना। जो हमको बोला करता था कि अरे इसका तो इतना आया, इसका इतना आया, इसका इतना रिजल्ट आया, है ना, जो सुनाता था, कल को आपके पिताजी, आपके माँ को भी उतनी ही गर्व होगी आप पे, है ना। कहीं ना कहीं वो आपसे ही उम्मीद लगा के बैठे हैं। हो सकता है वो बोल नहीं रहे होंगे, है ना, कि ये करो वो करो, तुमसे इतना उम्मीद है, क्लियर नहीं बोल पाते हैं कोई भी, लेकिन उम्मीद तो ज़रूर रहती है। हर बार वो शतरंज के चाल में हार के वो मुस्कुराते रहे, है ना। और अब जाके समझ में आई कि वो क्यों मुस्कुराते रहे, है ना। कि हर बार पिता ऐसे होते हैं कि कहीं ना कहीं वो हार जाते हैं, फिर भी वो मुस्कुराते रहते हैं, आपसे ही हारते हैं खेल में, है ना, और फिर भी मुस्कुराते रहते हैं कि आप जो है खुश हो जाओ, है ना। और वो हारते क्यों हैं? वो जानबूझ के हारते हैं ताकि आप जीत जाओ। कहीं ना कहीं आपसे बहुत उम्मीद होगी, बहुत सपने होंगी, तो वो सपनों को ना
किसको पूरा करना है? ऑब्वियस सी बात है आपको पूरा करनी है। और आप थोड़ा सा एकदम सजग बनो, अच्छे तरीके से एकदम पढ़ाई में लगो, और जो समय है आपके पास, जो कम समय बाकी है, इस कम समय में भी आप बेहतरीन अपने को ढाल सकते हो, अपने आप को बेहतरीन बना सकते हो, अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी को बहुत ही शानदार कर सकते हो। तो ये मौका को छोड़ो मत, सच देखो कि आपकी पढ़ाई आपके लिए कितना ज़रूरी है। आपके लिए आपका पढ़ाई ही सब कुछ है, अभी होना ऐसा ही चाहिए, ठीक है। तो आप अब से लग जाओ, अब ये मत करो कल से, परसों से, आज से, अभी से लग जाओ। कितने स्टूडेंट हैं जो आज से पढ़ाई करने में लग जाएंगे, है ना? और आप लोग का तैयारी अभी तक कितना है ये आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर से अभी बताइए कि कितने सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि निश्चित रूप से आज से, अभी से पढ़ाई करने के लिए लग जाएंगे और एकदम फुल मोटिवेशन के साथ एकदम मस्त पढ़ाई करेंगे। निश्चित रूप से बताइए। साथ ही साथ अगर देखो आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं है, आप जानते हैं ना एजुकेशनल प्लेटफॉर्म आपके लिए हमेशा खड़ा रही है। इतने सालों से सबसे ज़्यादा रिजल्ट जो मिला है वो कहाँ से मिला है? ये अपना एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से मिला है, जहाँ पे स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर की कमी नहीं रही है, बौछार लगी रही है ना? इतने सारे टॉपर्स यहाँ पे आए हैं, है ना? और ऐसे ही अगर आपको भी पढ़ाई करनी है अपनी बोर्ड परीक्षा में, निश्चित रूप से अगर आपको बेटर करनी है तो आप एजुकेशनल ऐप इंस्टॉल करिए, वहाँ पे अभी लेटेस्ट बैच जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए, है ना? और अच्छे से आप अपना बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लग जाइए, है ना? अगर आपको कोर्स ज्वाइन करनी है, आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली ऐप इंस्टॉल करिए और वहाँ से अपना कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर आप देख रहे हैं। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी डिटेल्स आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, कोर्स के बारे में सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। फिलहाल के लिए आपको ये जो है कुछ तरीका, 5 जो तरीका आपको बतलाए, जिसमें आपके लिए 1 मोटिवेशन था और 4 आपके लिए तरीका था। तो ये आपको कैसा लगा? आपको निश्चित रूप से पढ़ाई में आप लगेंगे या नहीं लगेंगे, ये आप हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक आप श्योरली कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब तो निश्चित रूप से कर लेना है सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट को, ताकि हर महीना आपके लिए ऐसा वीडियो हम लाते रहेंगे और उससे आप अपने आप को मोटिवेट करके पढ़ाई में लगे रहेंगे, है ना? तो अभी से अभी जाओ और अभी से अब कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं, बिल्कुल आप पढ़ाई में लग जाओ, है ना? अभी के अभी, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास में बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक कर लेंगे, शेयर भी कर देंगे और सारे दोस्तों को, ताकि वो लोग भी अपना पढ़ाई में लग जाए, है ना? तो शेयर भी जाते जाते कर ही लीजिए। चलिए जी, आज के इस क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक लिए बाय बाय।